कि भक्ति की ताकत क्या होती है। यह है सूरदास जी। सूरदास जन्म से अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, लेकिन इन्होंने जो श्री कृष्ण का वर्णन किया, आज भी इतना शानदार वर्णन कोई नहीं कर पाया। आंख से देखने वाले भी वर्णन नहीं कर पाते, इतना शानदार वर्णन किया है इन्होंने। इनके बाल रूप का, इनके बाल मनोवैज्ञानिक रूप का क्या वर्णन किया है सूरदास ने। दरअसल थोड़ा मैं भक्ति संप्रदाय के बारे में बता देता हूं। भारतीय दर्शन के अंदर मोक्ष की 3 परंपराएं हैं। मोक्ष, एक तो भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। मोक्ष मीन्स सांसारिक दुखों से मुक्ति। ये भारत के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग हैं, सांसारिक दुखों से मुक्ति। जो ज्ञान मार्ग है, इसके लिए कबीर बड़े प्रसिद्ध हैं। कबीर ज्ञान मार्गी थे, ज्ञानाश्रयी विचारधारा से आते हैं। और भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में भी 2 धाराएं चलती, एक तो सगुण की, एक निर्गुण की। और सगुण जो धारा है, इसमें भी 2 धारा हैं, एक तो राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति की, और एक कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भक्ति की। जो राम भक्ति थी, अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था राम भद्राचार्य जी की, वो राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं, रामानंद जी के परंपरा से आते हैं। और जो तुलसीदास, कबीरदास, ये रामानंद जी के ही शिष्य थे। दन्ना जाट, पीपा जी, ये रामानंद जी के ही शिष्य थे। ये दक्षिण से आए थे और उन्होंने उत्तर के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव किया। ये रामानंद राम की परंपरा से आते हैं। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति के अंदर 4 संप्रदाय मुख्य आते हैं। कृष्ण भक्ति के अंदर एक आता है वल्लभ संप्रदाय, एक राधा वल्लभ संप्रदाय, एक गौड़ीय संप्रदाय, और एक आता है निम्बार्क संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय हैं, इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, फिर इनके बेटे हुए विठलनाथ। और जो राधा वल्लभ थी, इनकी हित हरिवंश ने स्थापना की थी, जिसकी परंपरा को भी हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज चला रहे हैं। गौड़ीय संप्रदाय, इसकी स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्हें गौरांग भी कहा जाता है। इस्कॉन की स्थापना की थी श्री प्रभुपाद महाराज ने। वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से आते हैं। आपने कई विदेशियों को सुना होगा, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इसी गौड़ीय संप्रदाय के हैं। आज पूरी दुनिया के विदेशी वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं और हरे कृष्ण गाते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन परंपरा के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। एक होता है निम्बार्क संप्रदाय, ये भी कृष्ण भक्ति धारा से आते हैं। जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के बेटे और वल्लभाचार्य से शिक्षा दीक्षा लेने वाले 8 कवि हुए, जिन्हें अष्टछाप कवि कहा जाता है। 4 विठलनाथ के, 4 वल्लभाचार्य के। जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य के थे। जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य जी से दीक्षित थे। सूरदास 4 कवि थे ये। इसी तरह विठलनाथ जी से 4 थे। जो सूरदास थे, इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का सूरज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का सूरज, पुष्टि मार्ग वो है जो वल्लभाचार्य ने चलाया। सूरदास अष्टछाप के जहाज हैं, भक्ति मार्ग के सूरज हैं सूरदास। क्योंकि जब सूरदास पहले दास से और दैन्य भक्ति करते थे, लेकिन जब वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने वात्सल्य, श्रृंगार रस और माधुर्य भाव से काव्य लिखा, संगीत दिया, गाते थे, लिखते थे। इनके जीवन में तब्दीली लेके आए वल्लभाचार्य। तो इन्होंने जो श्री कृष्ण का वर्णन किया है, अपने आप में अद्भुत है। महाकवि सूरदास, इनकी कुछ रचनाएं हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, नल दमयंती, इनकी ये रचनाएं हैं। और सूरसागर सबसे प्रसिद्ध है, इसमें 1.5 लाख पद हैं और सब अपने आप में विलक्षण हैं। इनके चिंतन और चरित्र में बस कृष्ण 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 बस गए। दरअसल भ्रमर गीत के बारे में अभी मैं बात करूंगा। कहा जाता है सूरदास का जन्म
दिल्ली के आसपास, एक ये भी कहते हैं, एक कहते हैं कि मथुरा के आसपास हुआ। सूरदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। सारस्वत परिवार में इनका जन्म हुआ। एक दिन क्या हुआ, ये भक्ति करते करते कुएं के अंदर गिर गए। वहां पर ये कई दिनों तक कृष्ण कृष्ण करते रहे। तो कहा जाता है कि इन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए। वहां पे भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से प्रकट हुए, इनको दर्शन दिए, तो भगवान ने इनकी आंखें लौटा दी इन्हें। लेकिन सूरदास ने कहा कि आपका दर्शन जिन आंखों ने कर लिया, वो आंखें अब दुनिया को नहीं देखना चाहती, इसलिए आप जो ये मेरे लोचन हैं, मेरे नयन हैं, मेरे नेत्र हैं, इनको वापस ले लीजिए। क्योंकि ये कहते थे कि प्रेम अंतर चेतना और दिव्य चेतना और अंतर्दृष्टि का विषय है। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। प्रेम स्नेह का विषय है, देह का नहीं, संदेह का नहीं। प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति, प्रेम के रस में डूबे हुए व्यक्ति। सूरदास, क्या कल्पना थी इनकी। इनको कबीरदास, तुलसीदास के समक्ष रखा जाता है। अष्टछाप कवियों में प्रमुख कवि हैं। इनका एक पद मैं पढ़ना चाहता हूं कि देखिए आप, आज भी वर्तमान में जितने कवि हैं, इसके पहले कई हुए, केशवदास, बिहारी, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन कृष्ण का वर्णन देखिएगा बिना आंखों के। एक पद है इनका सूरसागर से, मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुप घन मादुक मदही पिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल इहि सुक्का सत कल्प जिए। भगवान कृष्ण का वर्णन कहते हैं कि मुख दधि लेप किए, मुंह मक्खन से, दही से लेपा हुआ है, शोभित कर हाथों में मक्खन लिया हुआ है, गुटुरनी चलत, घुटनों बल चल रहे हैं, रेणु तन मंडित, तन पर शरीर पर रज लगी हुई है, धूल लगी हुई है, और मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गाल उनके बहुत सुंदर हैं, लोचन बहुत सुंदर हैं, गोरोचन तिलक दिए, और तिलक ऐसा लग रहा है मानो प्रदीप्त हो गया हो, लट लटकनी मनु मत मधुप घन मद माधु मधु पिए, जो उनकी लटकन है, बालों की लट है, गालों तक आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई भंवरा फूलों का रस पी रहा हो। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल ई सुख का सदकल्प जिए। कह रहे कि कंठ, आहा क्या कहना, और इस तरह जी रहे हैं सूरदास कि बस इनको देखते रहें। इसी तरह एक बाल चेष्टा भगवान श्री कृष्ण एक बच्चे कैसे सवाल करते हैं, उसका उदाहरण देखिए। कब हूं बढ़ेगी चोटी, यशोदा से बात करते हुए कहते हैं इस पद के माध्यम से कृष्ण, कब हूं बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई यह अजू छोटी, कितनी बार मैंने दूध पिया है लेकिन ये अभी भी छोटी हैं। इस तरह की चेष्टाएं, मैया मेरी मोह नहीं माखन खायो। हाँ हाँ, क्या कहना, क्या पद है इनके सूरदास के। इन्होंने एक भ्रमर गीत, इनका बड़ा प्रसिद्ध है। दरअसल भ्रमर गीत के माध्यम से कहा जाता है कि सूरदास ने ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग की विजय दिखाई है। दरअसल उद्धव एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। भगवान ने उसको भेजा कि गोपियों को समझा के आओ, क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही थी, भगवान के दर्शन करना चाहती थी। तो उद्धव कहता है कि तुम ये छोड़ो, सगुण की कृष्ण की पूजा उपासना, इसको याद करना छोड़ दो। तो गोपियां कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, आपका निर्गुण कौन है, कहाँ रहता है, इसके माँ बाप कौन हैं। तो उद्धव अपना ज्ञान का अहंकार उसका वहीं टूट जाता है और गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाता है। उद्धव गोपियों के प्रेम के आगे घुटने टेक देता है। भ्रमर गीत में एक विरह श्रृंगार का अद्भुत वर्णन है। दरअसल ये भारत के तमाम संत हुए, जो ये संत इसलिए स्पेशल हैं कि मैंने जिन संतों की बात की है ये कहीं ना कहीं रूप से विकलांग है, दिव्यांग हैं या बीमार हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में भक्ति कितनी ताकत रही है, भक्ति की शक्ति इतनी रही है कि हर दुविधा में सुविधा नहीं, विद्या बनकर समाधान करती है। ये भक्ति की ताकत रही है और यही भक्ति आंदोलन था जिसने भारतीय चेतना को जगाया। और ये हमारा एक दायित्व बनता है कि वर्तमान के इस कलयुग के अंदर जो समय आ गया है, इसके अंदर आज हम ऐसे संतों की वाणियों को सुनना भूल गए हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज को अगर हम सुनते रहे तो ये मेरा दावा है कि नेटफ्लिक्स, अमेजन,
प्राइम वीडियो, इनकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। आज इतनी गंदगी परोसी जा रही है हमारी संस्कृति के लिए, इतनी गंदा आहार विहार की बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसे संतों की वाणी सुनेंगे तो शायद हमारा भारत फिर से चमकेगा और एक खुशहाल समृद्ध भारत बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रामावतार नागर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जो विकलांग हुए पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया हर क्षेत्र के अंदर, उस पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारतीय संस्कृति, जय हिंद, जय भारत।